Now, Zepto is India's first unicorn of 2023. In terms of the profitability, they are targeting the EBITDA profitability. In quick commerce platform, Zepto has announced that it will launch Zepto Atom, a data analytics subscription platform for brands. एक वक्त था जब जेप्टो सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज 2025 में जेप्टो एक फुल फ्लेज्ड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका जो सिर्फ सब्जी, दूध या ब्रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि डेली एसेंशियल्स, पर्सनल केयर, पेट फूड, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज जैसे कैटेगरीज में भी डिलीवर करता है। अर्बन इंडिया के बिजी कंज्यूमर्स के लिए जेप्टो एक ट्रस्टेड नेम बन गया है। पर इतनी ग्रोथ, इतनी फंडिंग और इतना एक्सपेंशन के बावजूद भी एक सवाल अभी भी वही है, जेप्टो अब तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाया? तो चलिए आज देखते हैं इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में। इसका जवाब जेप्टो के बिजनेस मॉडल में छुपा हुआ है। 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस पूरा करने के लिए कंपनी को हर एरिया में अपने छोटे छोटे डार्क स्टोर्स बनाने पड़ते हैं। डार्क स्टोर्स ऐसे माइक्रो वेयर हाउस होते हैं जो हर तरह के फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स स्टॉक करके रखते हैं, लेकिन इन्हें चलाना चीप नहीं होता है। रेंट, ट्रेन्ड स्टाफ, चिल्ड स्टोरेज, लाइटनिंग फास्ट लॉजिस्टिक्स, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट डिमांडिंग है। और जब कैटेगरीज डाइवर्सिफाई हो जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या पेट केयर, तो इन्वेंट्री और सप्लाई चेन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हर आइटम के साथ नया मैनेजमेंट चैलेंज जुड़ जाता है। इस मॉडल को सस्टेन करने के लिए जेप्टो कस्टमर एक्विजिशन पे हैविली डिपेंडेंट रहा है। ऑफर्स, कैशबैक्स, फ्री डिलीवरीज, पर प्रॉब्लम यह है कि इंडियन कस्टमर्स का एवरेज ऑर्डर साइज अभी भी 400-500 रुपए के आसपास ही होता है। और ग्रोसरी या डेली एसेंशियल्स आइटम्स में मार्जिन्स वैसे भी बहुत कम होते हैं। जब आप 100 रुपए के आइटम पे 30 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो उस डील में कंपनी को ही नुकसान होता है, अनलेस यूजर हाई वैल्यू और हाई फ्रिक्वेंसी कस्टमर बन जाए। लेकिन इंडियन मार्केट में प्राइस सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि लॉयल्टी बनाना इजी नहीं होता। इसके अलावा अर्बन इंडिया के रियल वर्ल्ड चैलेंजेस भी जेप्टो के मॉडल को और मुश्किल बना देते हैं। कंजेस्टेड रोड्स, अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक, नैरो लेन्स, ये सब डिलीवरी स्पीड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्विक डिलीवरी का प्रेशर डिलीवरी एजेंट्स पर कांस्टेंट होता है, और जब प्रोडक्ट वैरायटी ज़्यादा हो जाती है तो डिलीवरी कोऑर्डिनेशन और भी ट्रिकी बन जाता है। क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है? क्या राइडर टाइम पर स्टोर पहुंच पाएगा? क्या उसके पास करेक्ट रूट है? हर ऑर्डर एक मिनी चैलेंज बन जाता है। जेप्टो का रिलायंस गिग वर्कर्स पर भी काफ़ी ज़्यादा है। इन डिलीवरी पार्टनर्स को रिटेन करना आज के टाइम में और भी टफ हो गया है। हाई फ्यूल प्राइसेस, लो पे आउट्स और बेटर ऑफर्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स की वजह से राइडर लॉयल्टी कम हो जाती है। जब राइडर छोड़ के जाते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो उसका असर डायरेक्टली कस्टमर एक्सपीरियंस और डिलीवरी कॉस्ट दोनों पे पड़ता है। जेप्टो ने रिसेंट ईयर्स में कई नई सिटीज़ और कैटेगरीज में एक्सपेंशन किया है, लेकिन हर नई जगह पर डार्क स्टोर सेटअप करना, स्टाफ हायर करना, लोकल डिमांड समझना, ये सब टाइम और पैसा दोनों लेता है। जब तक एक नया एरिया प्रॉफिटेबल हो, तब तक काफ़ी कैपिटल बर्न हो जाता है। पहले जब फंडिंग का फ्लो इजी था, तब ये मॉडल मैनेजेबल था, लेकिन आज इन्वेस्टर्स यूनिट इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इसी वजह से जेप्टो पर भी प्रेशर है कि वो अपना मॉडल सस्टेनेबल बनाए। कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए हैं। अब फोकस ब्लाइंड एक्सपेंशन पे नहीं, बल्कि एफिशिएंसी और एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने पे है। जेप्टो अब क्रॉस सेलिंग पुश करता है, जैसे शैम्पू के साथ कंडीशनर या चिप्स के साथ कोल्ड ड्रिंक। ऐप एक्सपीरियंस को भी स्मार्टर बनाया गया है ताकि यूजर्स हाई मार्जिन आइटम्स चूज करें। साथ ही सब्सक्रिप्शन मॉडल, इन ऐप एड्स और B2B डिलीवरीज जैसे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, पर इन सब का इम्पैक्ट आने में वक्त लगेगा। आखिर में बात यह है कि जेप्टो की जर्नी सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का रिफ्लेक्शन है। पहले जहां स्पीड एंड स्केल सब कुछ था, अब प्रॉफिट और पेशेंस को इम्पोर्टेंस मिल रहा है। जेप्टो ने फास्ट डिलीवरी का गेम जीत लिया है, लेकिन प्रॉफिट का गेम अभी बाकी है, और ये गेम सिर्फ मनी से नहीं, ऑपरेशनल डिसिप्लिन, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और स्मार्ट डिसीजन से जीता जा सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि जेप्टो कितना फास्ट डिलीवर करता है, सवाल ये है कि क्या वो फाइनेंशियली भी सर्वाइव कर पाएगा और कितनी देर तक।